निर्भय रहें। निर्भय रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य का भय रहित होना दैवी गुणों में सर्वप्रथम गुण बताया है। क्योंकि भयग्रस्त मनुष्य देवता होना तो दूर, संतुलित एवं स्वस्थ भी नहीं हो सकता। भय के भी अनेक आयाम हैं। शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के कारण किसी वस्तु या जीव से अथवा सबसे भय लगना या हर समय किसी दुर्घटना या नुकसान की आशंका रहना। शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण किसी वस्तु, जीव से सबसे भय लगना या हर समय किसी दुर्घटना या नुकसान की आशंका रहना। कुछ भय नैसर्गिक होते हैं, जैसे मरने का डर। कुछ भय व्यवहारवश होते हैं, जैसे अग्नि या किसी खतरनाक जीव के पास जाने में, या व्यापार के घाट घाटे का, नौकरी से निकाले जाने का भय। पूजा दीदी दोबारा पढ़िए ना ये लाइन। हाँ, पढ़ती हूँ। कुछ भय नैसर्गिक होते हैं, जैसे मरने से डरना। कुछ भय व्यवहारवश होते हैं, जैसे अग्नि या किसी खतरनाक जीव के पास जाने में, या व्यापार के घाटे का अथवा नौकरी से निकाले जाने का भय। कुछ भय प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं, जैसे आपने अपराध किया हो तो पकड़े जाने का भय, या घमंड में किसी को अपने दुर्व्यवहार से शत्रु बना लिया है तो उससे भय। इसी प्रकार कुछ भय संस्कारवश होते हैं, जैसे अधर्म एवं पाप से भय और अपयश का भय आदि। भय ने सभी को भयग्रस्त बना रखा है। जैसे बालक को अपरिचित से भय, युवा को आर्थिक असुरक्षा का भय तथा वृद्ध को मृत्यु का भय सताता है। भय का दुष्प्रभाव मनुष्य के चिंतन एवं दृष्टिकोण पर भी निश्चय ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप वह न तो सकारात्मक व्यवहार कर सकता है और न ही सफल योजनाएं बना सकता है। वह सदैव दुखी रहता है और उसकी नकारात्मकता बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भय मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। उस पर विजय प्राप्त किए बिना वह एक सुखी एवं संपन्न जीवन का मालिक नहीं बन सकता। भय का निदान द्विस्तरीय है द्विस्तरीय है। प्रथम व्यायाम और औषधि से अपने को सुदृढ़ बनाना। दूसरा आध्यात्मिक है, जिसके अनुसार जब मनुष्य के मन बुद्धि तमोगुण से ग्रस्त होते हैं, तब वह भय आशंका आदि अनुभव करता है। तमोगुण को दूर करने के लिए ज्ञान, योग एवं भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य को अविद्या या अज्ञान के कारण ही प्रिय अप्रिय एवं या शत्रु मित्र अनुभव होते हैं। अज्ञानता के कारण ही वह अपने परम हितैषी की बात को भी नहीं सुनता, जिससे उसका ही हित होना संभव होता है। इसके विपरीत वह ऐसे लोगों की बात पर विशेष ध्यान देता है जिससे उसका अहित ही होता है।
अज्ञानता के कारण ही उसकी विचार शक्ति का क्षय होता है। फलस्वरूप वह गलत लोगों का संग करता है, गलत निर्णय लेता है। अज्ञानता के कारण ही उसमें द्वैत भाव रहता है। यही उसके भय का मूल हेतु है। जब मनुष्य सब में एक अद्वितीय अखंड परमात्मा को अनुभव करने की बजाय पृथक एवं पराये के रूप में देखता है, तभी उसे दूसरे से भय लगता है। जब वही एक सर्वव्यापी और सबका पालक सब में है, तो फिर किससे और कैसा भय। इतना ही है लेसन। तो शॉर्ट में बताया भगवान कृष्ण ने गीता में कि मनुष्य का भय रहित होना दैवी गुणों में सर्वप्रथम गुण है। क्योंकि भयग्रस्त मनुष्य देवता होना तो दूर, संतुलित और स्वस्थ भी नहीं हो सकता। तो कितने ही तरह के हमें भय के बारे में बताया है कि शारीरिक मानसिक कमजोरी हो तो मनुष्य को डर लगता है, भय लगता है। कुछ भय नैसर्गिक होते हैं, जैसे मरने का डर। कुछ व्यवहार के वश भय होते हैं, जैसे अग्नि, खतरनाक जीव, घाटा लगना, नौकरी से निकाल ले जाने का डर। कुछ भय संस्कार के वश बताया है, जैसे अधर्म, पाप से डर, अपयश का डर, बच्चे को अपरिचित से डर, युवा को आर्थिक असुरक्षा का डर, वृद्ध को मृत्यु का डर। तो इस भय के दुष्परिणाम से मनुष्य का प्रभाव मनुष्य के चिंतन और दृष्टिकोण पर पड़ता है, जिससे वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, ना ही सही सोच पाता है, इसलिए वो दुखी रहता है। तो भय के निदान के दो स्तर बताए हैं। पहला तो यानी तन को स्वस्थ रखें, व्यायाम और औषधि, और दूसरा है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें होगा तो अपने आप हमारे मन के भाव विचार स्वस्थ होते चले जाएंगे। मन डर क्यों लगता है? तमोगुण के कारण मनुष्य भय को ज्यादा महसूस करता है, तमोगुण के कारण। और वो आध्यात्मिक ज्ञान से उस तमोगुण को दूर किया जा सकता है। और अविद्या अज्ञान के कारण मनुष्य शत्रु और मित्र अनुभव करते हैं, अपना अनुभव करता है। और तो ज्ञान होगा तो वो जान पाएगा कि सब में वो एक परमात्मा ही निवास कर रहा है। तो फिर कौन, कोई अलग है ही नहीं, सब में वो ही परमात्मा है। तो फिर किससे और क्यों डर? तो ये भाव आ जाएगा, तब मनुष्य निर्भय रहे।